सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 5,6 इफ A इज इक्वल टू 3,2। ये इक्वल टू ना समझना, 3 लाइनें क्यों खींची, क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट है, वैल्यू उसकी है, ठीक है। ये कोई इक्वेशन नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। सबसे पहली बात तो रोम्बस की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। रोम्बस के डायगोनल, रोम्बस का मतलब एक पैरेललोग्राम जिसकी सब साइड इक्वल होती है। इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी रोम्बस कुल मिलाकर कुछ ऐसे बनाया जाता है। रोम्बस ऐसे बनाया जाता है, नहीं बनाने को तो आपकी मर्जी चाहे से बनाओ, लेकिन जनरली रोम्बस जो होता है, अब ये ना हमने वो लाइन बाहर क्यों निकल गई, वो बड़ी हो गई है इसलिए हमने इसको हटाने का निर्णय लिया है। ये रोम्बस ऐसे बनाया जाता है, ABCD, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो O है। कहां पे कर रहा है? 5,6 पे कर रहा है, यानी O का जो कोऑर्डिनेट है वो 5,6 है और A का कोऑर्डिनेट है 3,2। और आपसे कह रहे हैं BD का इक्वेशन निकालो। ये बताइए जरा समझिएगा, जो BD है ना वो O से पास हो रहा है ना, यानी BD एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो यानी एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे तो BD का इक्वेशन निकल जाएगा। लेकिन स्लोप नहीं मालूम, स्लोप कैसे निकाले? देखो ध्यान से, अभी हमने कहा था डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं AC का स्लोप बोलूं चाहे AO का स्लोप लूं, कोई दिक्कत है नहीं भाई, AC AO बात एक ही है ना। तो अगर मैं AO का स्लोप निकाल लेता हूं M1, ठीक, और BD का स्लोप मान लेता हूं M, तो M1 इंटू M बराबर -1 होता है, तो इस प्रकार से BD का स्लोप निकल आएगा। निकाल लो। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं स्लोप ऑफ AO कहो चाहे AC कहो, यानी आप कहो चाहे स्लोप ऑफ AO कहो और चाहे स्लोप ऑफ AC कहो, क्योंकि सेम लाइन है वो। स्लोप ऑफ AC कहो, उसको मैं M1 मान लेता हूं। अब चूंकि AC 2 पॉइंट से, AO 2 पॉइंट से पास हो रही है और 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस 2 अपान 5 माइनस 3, यानी कि 4 अपान 2, यानी कि 2। ये किसका स्लोप आ गया? ये AC का स्लोप आ जाए। आप, हमने क्या कहा, आप AC कहो चाहे जो आपकी मर्जी हो कहो। अब आपको स्लोप BD का निकालना है, तो हमने BD का स्लोप M मान रखा है। लेट स्लोप ऑफ BD इज इक्वल टू क्या है? M। हम जानते हैं एज AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। तो M इंटू M1 इज इक्वल टू -1 होता है। M की वैल्यू निकालनी है, M1 की वैल्यू 2 है, -1 होता है, तो M की वैल्यू आ गई -1/2, यानी BD का स्लोप तो निकल आया। अब आपको इक्वेशन ऑफ BD निकालना है। अब चूंकि BD कहां से ऊपर से पास हो रही है? 5,6 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू M x माइनस x1, तो y माइनस y1 हो गया आपका 6, M हो गया -1/2, ये -1/2 है, ध्यान रखना, ठीक है गंदा गंदा लिखा हुआ है, और x माइनस x1 हो गया 5। अब 2 को इधर ले आओ तो आएगा 2y माइनस का 12, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का x प्लस का 5। अब आप चाहो तो सबको एक तरफ लिख दो, चाहो तो एक्स वाई के टर्म एक तरफ कर दो, आपकी मर्जी, आपका जो मन हो वो लिख दो। चूंकि माइनस का x है तो इधर ले आते हैं, तो आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 को उधर जाओ 17। ये आपका इक्वेशन ऑफ BD हो गया। मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा होगा, एक बार टैली कर लेते हैं। 2x प्लस y, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। समझ में आएगी बात? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।